रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 8 है। इसके हमने फॉलोइंग एमसीक्यूज़ को क्या करना है जी, सॉल्व करना है। तो देखते जाइए। सबसे पहले एमसीक्यूज़ का आ रही है। आप देखिए, याद रख 6 लिखा हुआ है। x+3 जब इस तरह के लेस देन 6 हो, आपको x का कोई पता ना हो, तो असल में ये ओपन सेंटेंस होती है। पॉइंट क्लियर। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें, इधर आप 100 की वैल्यू दोनों एक ही पुट करोगे, तो इस केस में ये क्या होगी, क्लोज स्टेटमेंट होगी। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। सिमिलर अगर आप देखें, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो दोनों में आपने एक एक्स को पुट करना है ताकि इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाए, या फॉल्स या ट्रू हो जाए, तो ये भी आपकी क्लोज सेंटेंस होगी। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर क्या आ रही है जी, 4th आ रही है। इस एमसीक्यूज को भी देखते जाइए। देखिए, जिसमें इक्वालिटी यूज होती है वो असल में इक्वेशन बनता है। पॉइंट क्लियर जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या आ रही है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल हैव द होल नंबर। जब भी पावर में होल नंबर हो तो असल में वो पॉलिनोमियल बनता है। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब कहते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी। आपको डिग्री का पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, तो इसका मैक्सिमम पावर 3 आ गया, तो लिहाजा इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अब देखिए, इसका पावर 1 है। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 नजर आ रहा हो, ठीक है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब कहते हैं कि इसका सम क्या होगा। अब आपने इसका सम बताना। देखिए 2 3 के साथ ऐड होता है 5 होगा, ठीक है जी। इधर 5 नजर आ रहा है। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, x आएगा। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन दरमियान में लिखा हुआ है फ्रॉम, तो इससे आपने ये सब्ट्रैक्शन करना है। 5x² माइनस 3x होगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसकी सिंबल चेंज होगी। 2x² प्लस 2x, ये माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 निकाल दो, 5 में से 2 निकाल दो, 3 हो जाएगा। 3 माइनस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब कहते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, x+1 इंटू x माइनस 1। इधर फार्मूला होगा x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो x² माइनस 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखें, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो ये एक दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। अब इसका फार्मूला अप्लाई होगा। क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x होता है, इंटू में 1 होगा, तो ये 4x² हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 4x होगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला होगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x होगा, इंटू में 1 होगा, ये 9x² होगा, ये 1 होगा, ये 6x होगा। अगर मैं इसको तरतीब दी दूँ, माइनस 6x प्लस 1, करेक्ट ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इधर a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई होता है, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 9x² होगा, ये 16 होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।